हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेल, मैं फिर एक बार आई हूँ अपने विचार लेकर किसी एक मुद्दे पर, और वो है ट्रस्ट इश्यूज़ इन एनी रिलेशनशिप। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है या ये कि ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है, राइट। कोई भी रिश्ता हो, कहीं भी हो, आप देखिए रिश्ते टूट रहे हैं, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, और सबका रूट कॉज होता है ट्रस्ट ना होना या ट्रस्ट टूटना या चीटिंग या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आई थॉट लेट मी present my views on this, like what I feel about this. देखिए, हमारे समाज में आज भी जो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है वो ऐसे कपल्स का है, जहाँ जब मैं समाज की बात करती हूँ, मैं अपनी इंडिया की बात करती हूँ ऑफ कोर्स, एंड जो आपस में बात बहुत कम करते हैं, जो पति पत्नी आपस में ये शेयर ही नहीं करते कि वो क्या सोच रहे हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। करते भी हैं तो बहुत कम, जो ज़रूरत की बातें हैं या जो जितनी ज़रूरत है, घर की हो गई, बच्चों की हो गई और रिश्तेदारों की हो गई। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट टॉक अबाउट देयर नीड्स, व्हाट दे एक्सपेक्ट। उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, जो कि मोस्टली अभी भी आप देखिए हमारे समाज में महिलाएं ज़्यादा फेस करती हैं, बहुत बार या तो वो घुट कर रहती हैं, वो बात नहीं कर पाती, हिम्मत करके या किसी भी तरह से अगर बोलने की कोशिश भी करती है, चाहे वो मदर के थ्रू हो या बहन के थ्रू हो या ननद के थ्रू हो, या बहुत सी महिलाएं इतनी सशक्त होती हैं या इतनी हिम्मत रख पाती हैं कि खुद बात करें अपने पार्टनर से या पति से। तो बहुत बार ये होता है कि पुरुष इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव वे में लेते हैं। दे डोंट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग जो ये समझे कि अगर उसको ये चीज़ फील हुई है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। बात करने की बजाय जो ये वार्तालाप होता है या जो कॉन्वर्सेशन होता है वो लड़ाई का रूप ले लेता है, चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती हैं और ज़्यादा दूरियां बढ़नी चालू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेल ईगो हर्ट होता है, उसको ये लगता है हाउ कुड यू थिंक अबाउट मी लाइक दिस, तुम मेरे पर शक कर रही हो। बहुत बार जो एक महिला होती है, जो उसका इंस्टिंक्ट होता है या जो सिक्स सेंस होता है, वो बहुत सही होता है, और पुरुष जब अपने आप को डिफेंड करता है वो यही इसीलिए करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये बात सच है। और चीज़ें बिगड़नी तब चालू हो जाती हैं जब दूसरा पार्टनर ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किसी भी रिश्ते में जब बात इस लेवल तक बढ़ जाए जहाँ जो दूसरा पार्टनर है वो या तो आपसे चीटिंग कर रहा है या आपको ऐसा शक है और आप बात करना चाहते हैं और वो बात नहीं कर रहा, वहाँ आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। पहला, जो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है और महिलाएं उसको बहुत ही सेफ़ और इजी वे आउट समझती हैं, वो ये है कि अब जो भी है एडजस्ट करो, जैसा भी है उसको चलने दो, जिससे परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा, बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, घर की इज्जत बनी रहेगी। आप एक बात मुझे बताइए, जो भी महिलाएं हैं, टुडे ऑफ कोर्स माय वीडियोज़ आर मोस्टली टू स्ट्रेंथन women and I talk in support of women, कि क्या परिवार की इज्जत की ठेकेदारी या सब कुछ ठीक रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक महिला की होती है परिवार में? पुरुष का कोई कर्तव्य नहीं होता इसमें? और आप ये सोचकर चलती हैं कि अगर मैंने आवाज़ उठाई या मैंने लोगों को बताया या किसी के सामने इस बात को जाहिर किया तो उसमें इंसल्ट होगी या लोग क्या सोचेंगे और कैसे चीज़ें निकल के सामने आएंगी, बाद में क्या होगा। देखिए, सब हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है जब आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं। या तो पहले आप सब सोच समझ लीजिए, बेवकूफ़ों की तरह नहीं, पागलों की तरह नहीं कि बस लड़ना शुरू कर दिया किसी बात पे, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स सोचकर। और जहाँ तक हो थिंक अबाउट योर सेल्फ। जो एक इंसान आपको धोखा दे सकता है, जो इंसान आपसे विश्वासघात कर रहा है और आप उस रिश्ते में 100% दे रहे हैं, क्या आप फिर भी उस रिश्ते में रहना चाहेंगी? क्या फिर भी आप उस रिश्ते को एडजस्ट करके चलाना चाहेंगे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली या बच्चों की वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान इस बात को समझ सकता है, जो भी एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, कि किसी भी रिश्ते में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती है।
राइट? या तो आप बैठकर बात करिए, आप एक शिक्षित महिला या पुरुष की तरह दूसरे पार्टनर को समझाइए जो आप चाहते हैं या जो आप फेस कर रहे हैं, या अगर आप उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। लेकिन किसी भी लेवल पर चीटिंग करना या कुछ ऐसा करना जो हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ है, या जो हर्ट कर सकता है आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को, और फिर भी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच कर चल रहे हैं कि चीज़ें खुलेंगी नहीं, चीज़ें पता नहीं चलेंगी, वो काफ़ी हद तक गलत है। क्योंकि जब ये चीज़ें खुलती हैं और जब पता चलती हैं तो बहुत ही एक अलग तरह की हर्ट होती है, बहुत इमोशंस हर्ट होते हैं, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। कहीं ना कहीं उस रिश्ते में जो जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया था वो सब ख़त्म हो जाता है और दूसरा इंसान इस हद तक टूट जाता है। तो अगर आप खुद इस चीज़ में हैं कि आप विश्वासघात कर रहे हैं, या यू आर अ पर्सन जो कि अपनी सोच रखता है, तो दूसरे इंसान को आप ये बता कर रखिए, आप उसको ये एहसास दिलाइए कि आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू, इफ़ आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आप उसको पूरा चांस दीजिए, आप उसको ये समझाइए कि आई एम नॉट द पर्सन हु विल एक्सेप्ट all this nonsense, yeah, I expect, my expectations are this from you, and if you are not going to fulfill them, or if you are not going to, expectations का मतलब ये नहीं है कि आप चांद तारे तोड़ कर लाओ या ताजमहल बनवाओ या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। एक बेसिक जो एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिश्ते में होती है, और अगर एक पार्टनर उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, या if the other person is taking you for granted in each and everything, you can wait for a certain time, you can give chance to that relationship, you can talk to that person, and if then also the things are not getting right, अगर उसके बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, then I think it's time to take stand, and क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कि हम कितने समय के लिए इस धरती पर हैं। हर किसी को हक है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिए, लेकिन उन दायरों में रहकर जहाँ कि दूसरे लोग उससे आहत नहीं हो रहे हैं। और यही एक सोच आती है कि जब भी कभी इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं और महिलाएं हमारे परिवार में जब बात करने की कोशिश करती हैं, या तो उनको समझा दिया जाता है, या बहुत बार देखिए मुस्लिम, राजपूत, इस तरह की फैमिलीज़ में बहुत बार तो महिलाओं को ये बोला जाता है कि ठीक है, पुरुष है ना, ठीक है, होता है, ये सब एडजस्ट कर लो, ये इतना तो चलता है, इतना तो होता है। वहीं आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई भी महिला अपनी बेटी या बहू से या बहन से ये क्यों नहीं कहती कि तुम अगर या अपने भाई से ये क्यों नहीं कहती कि अगर वो इतना करे, विल यू एक्सेप्ट इट, राइट? तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें अभी भी बहुत फ्रीडम है, पुरुषों के पास बहुत फ्रीडम है, वो बाहर जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें वो इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि महिलाओं को पता ही नहीं चलती हैं आधे से ज़्यादा टाइम। तो जहाँ पता चलती हैं और जहाँ पे अगर औरत इस तरह की है कि वो आवाज़ उठा रही है या बात कर रही है, तो वहाँ ये धमकी दी जाती है कि बहुत से रिलीजन्स में महिलाएं इस डर से आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि उनको पता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाएंगी, बेशर्मी लेकर कि हाँ ये है तो है, एंड अब इससे आगे जो करना है बहुत बार इस तरह से चीज़ें निकल कर आती हैं जहाँ पुरुष बहुत ही गलत रूप ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तो यही करूँगा या यही है, जो करना है करो, ये है। वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है एक महिला के लिए। तो अल्टीमेटली यही है कि आप बात करिए, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर आप ये फेस कर रहे हैं या अगर आप फील कर रही हैं, बिकॉज औरतों का जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इफ़ यू फील दैट द अदर पार्टनर इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट एंड नॉट वेरी लॉयल विद यू, देन इट्स बेटर टॉक टू दैट पर्सन। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि इस उम्र में, दीज ऑल थिंग्स मोस्टली हैपन इन इंडियन कपल्स इन द मिडिल एज, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम टेलिंग मोस्टली इट हैपन्स, बट आजकल बहुत नए रिश्तों में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, रोमांटिक रिश्तों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये आपने कभी आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं होती थी।
राइट? पहले इतने डिवोर्सेस क्यों नहीं होते थे? पहले रिश्ते पूरी पूरी उम्र भर क्यों चलते थे? जबकि पहले तो इतना ओपन भी नहीं थे आपस में हस्बैंड वाइफ, इतनी बात भी नहीं करते थे। जहाँ तक हमें ध्यान है, पूरा पूरा जीवन निकल जाता था, औरतें घूंघट में रहती थी, क्योंकि एक शर्म, एक उस रिश्ते की शायद इज्जत थी, रिस्पेक्ट था बीच में, राइट? अब वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है और ऑप्शंस बहुत हैं। किसी भी तरह से सोशल मीडिया की वजह से कह लीजिए, या जो वल्गैरिटी हमारी समाज में है उसकी वजह से कह लीजिए, और जितना इंसान शिक्षित होता चला जा रहा है, वो बहुत अच्छा है कि शिक्षित होता चला जा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम वहीं हैं जहां हम 100 साल पहले थे, राइट? आज भी स्त्री को एक उपभोग की चीज़ की तरह से बहुत से पुरुष देखते हैं। उनकी मानसिकता में इतना बदलाव नहीं आया है। और महिलाओं के आज भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं मानसिकता वही है कि हम क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है तो ये चल ही रहा है, या यही सब यही होता आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस तरह की मानसिकता से निकलना पड़ेगा। आप अपने विचारों को रखिए, आप क्या सोचते हैं, अपने आप को सशक्त बनाइए, और मेन चीज़ है कि इंडिपेंडेंट होइए। इतना आपकी पर्सनालिटी में बात होनी चाहिए कि आप खुलकर बात कर सकें। जब आप अगर इतना ही किसी एक जीवन मिला है और उसमें भी आप घुट घुट कर जी रहे हैं और ये बात कह नहीं पा रहे किसी से कि जो आप फील कर रहे हैं या जो फेस कर रहे हैं, और अपने पार्टनर तक से बात नहीं कर पा रहे किसी भी डर को लेकर, तो आई डोंट थिंक कि इट्स वो किसी भी तरह से ठीक है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं इसको किस तरह से व्यक्त करूं, बट ये होता है और ये बहुत गलत है। अगर आपका पार्टनर किसी भी लेवल पे आपको किसी भी तरह का कंसर्न दिखाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टनर्स की है कि वो उसको क्लियर करें और उसको स्पष्ट करें और बताएं, और उसको ये आश्वासन दें कि चीज़ें किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं। बात करने से हर मुद्दा सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम यही है कि जब उस चीज़ को उस वे में कन्वे नहीं किया जाता। आई होप कि मैंने जो विचार रखे हैं आप उनसे सहमत होंगे। और आई कांट टेल इट अ डिस्कशन बिकॉज हेयर ओनली वन पर्सन इज टॉकिंग, बट आई डू फील दैट हमारे एटलीस्ट इफ़ नॉट समाज, बट जो हमारा परिवार है या जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, वहाँ बहुत सी महिलाएं इस चीज़ से सहमत होती हैं। बहुतों को ये लगता है कि जो वो नहीं बोल पाती वो मैं उस बारे में बोल देती हूँ। पुरुष भी सुनते हैं, लेकिन आई वॉन्ट कि इतना तो हर किसी को करना चाहिए कि अगर कुछ है तो वो खुलकर उस बारे में बात करे, वरना हमारे शिक्षित होने का और ना शिक्षित होने का कोई फ़ायदा नहीं है। थिंक अबाउट इट। मैं फिर आऊँगी किसी मुद्दे पर फिर से अपने विचार रखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।